दोस्तों, रूस से खरीदा गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तुर्की के लिए अब भी सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बना हुआ है। अमेरिका ने एक बार फिर से यह साफ कर दिया कि जब तक तुर्की रूसी S-400 सिस्टम को पूरी तरह नहीं हटाता और अमेरिकी कानूनों की सभी शर्तें पूरी नहीं करता, तब तक उसे 5वीं पीढ़ी के F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं मिलेंगे। अमेरिकी विदेश विभाग ने कांग्रेस को भेजे गए अपने आधिकारिक पत्र में दोहराया कि तुर्की अभी भी F-35 कार्यक्रम में दोबारा शामिल होने की कानूनी पात्रता पूरी नहीं करता। इसमें कास्टा और FY 2020 NDA की शर्तों का स्पष्ट हवाला दिया गया है। दरअसल तुर्की ने 2019 में रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदी थी। इसके बाद अमेरिका ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए तुर्की को F-35 कार्यक्रम से बेदखल कर दिया था। अमेरिकी तर्क है कि अगर किसी देश के पास F-400 और F-35 दोनों होंगे तो रूसी सिस्टम F-35 की स्टील क्षमताओं और संवेदनशील तकनीक से जुड़ी अहम जानकारी जुटा सकता है, जिससे नाटो की सामूहिक सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। हाल के महीनों में राष्ट्रपति ट्रंप और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के बीच रिश्तों में कुछ नरमी के संकेत मिले थे। ट्रंप ने प्रतिबंधों में ढील और F-35 पर विचार करने की बात की थी, लेकिन अब विदेश विभाग ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक इच्छा से ज्यादा अहम अमेरिकी कानून है। जब तक S-400 हटाने, भविष्य में ऐसी खरीद न करने और अन्य कानूनी प्रमाणन जैसी शर्तें पूरी नहीं होती, तब तक किसी भी F-35 की डिलीवरी संभव नहीं है। यह संदेश केवल तुर्की के लिए नहीं, बल्कि उन सभी देशों के लिए भी संकेत है जो रूस और अमेरिका दोनों के साथ रक्षा सहयोग का संतुलन बनाना चाहते हैं। अमेरिका यह दिखाना चाहता है कि नाटो की सुरक्षा और F-35 जैसी अत्याधुनिक तकनीक पर कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी ओर तुर्की भी S-400 छोड़ने के संकेत फिलहाल नहीं दे रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा विवाद जारी है, क्योंकि अमेरिका ने तुर्की को साफ कर दिया है कि उसे F-35 को पाने से पहले रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम या उससे जुड़ी किसी भी उपकरण को अपने पास से हटाना होगा। साथ ही तुर्की को यह भरोसा दिलाना होगा कि वो दोबारा रूसी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं खरीदेगा और बाकी सभी कानूनी सर्टिफिकेशन शर्तों का पूरी तरह से पालन करेगा। लेकिन अब ट्रंप के संदेश के मायने क्या हैं, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो ट्रंप के संदेश के मायने क्या है, हम आपको बिग वॉल के जरिए ग्राफिक्स पर बताएंगे। दरअसल अमेरिका कानून पर समझौता नहीं करेगा, यह बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्पष्ट कह दी गई है। नाटो तकनीक की सुरक्षा प्राथमिकता है। रूस से रक्षा खरीद महंगी पड़ सकती है। तुर्की को सहयोगियों को स्पष्ट रणनीतिक संदेश दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तुर्की पर पश्चिमी दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। रक्षा सौदों में राजनीतिक जोखिम भी बढ़ा है और साथ ही रूस अमेरिका संतुलन कठिन हो जाएगा। इस बात का भी जिक्र ट्रंप ने किया। गठबंधन अनुशासन पर जोर दिया गया है, लेकिन इसका खाड़ी में दोस्तों क्या असर पड़ेगा, यह सवाल भी आप सबके जहन में जरूर खड़ा हो रहा होगा। तो खाड़ी में इसका क्या असर है, यह भी हम आपको बिग वॉल के जरिए बताएंगे। दरअसल तुर्की की वायु शक्ति सीमित रह जाएगी। ग्रीस की रणनीतिक बढ़त बरकरार रहेगी। इस पूरे मामले में इजराइल को तकनीकी बढ़त मिलेगी अगर यह कदम अमेरिका उठाता है। नाटो के भीतर तनाव लगातार जारी रहेगा। रूस तुर्की रक्षा रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। अमेरिकी हथियार नीति और ज्यादा सख्त आपको विश्व पटल पर देखने को मिलेगी। खाड़ी देशों की खरीद रणनीति बदलेगी। पश्चिम एशिया में सैन्य प्रतिस्पर्धा बहुत तेज हो जाएगी, यह तय है। अगर इन तमाम नियमों को लेकर अमेरिका आगे बढ़ता है तो यह बहुत महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि डील में S-400 की खरीद, S-400 के काम किए जाने को लेकर, उसके ऑपरेशन को लेकर बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया गया है। और यह कहा गया है कि अगर आपको F-35 और अमेरिका से रक्षा सौदे करने हैं तो आपको रूस के इस डिफेंस सिस्टम को फिलहाल ना कहना पड़ेगा। अब तुर्की एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जिस मोड़ पर अब तुर्की के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि एर्दोगन जो विदेश नीति के मामले में खुद से ही अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं, लेकिन अब एर्दोगन के सामने ट्रंप ने जो चुनौती खड़ी की है
उन चुनौतियों में एर्दोगन फैसला क्या लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ रूस से रक्षा रिश्ते और दूसरी तरफ अमेरिका की सीधी वार्निंग। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे। रिंकू।